सरगम के सितारे। पिछले हफ्ते आपने सुना सुरीली गायिका कविता कृष्णमूर्ति से यूनुस खान की लंबी बातचीत का दूसरा भाग। आज हम आपको सुनवा रहे हैं उसी कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग। चलिए सुनते हैं। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियोज में। नमस्कार आपको भी और सुनने वालों को भी। कविता जी, आपने तमाम बड़ी हीरोइंस के लिए गाया, श्रीदेवी के लिए, माधुरी दीक्षित के लिए, 1942 में मनीषा के लिए, आगे भी बहुत सारी हीरोइंस के लिए गाया। क्या अलग अलग एक्ट्रेसेस के हिसाब से अदायगी में फर्क लाना पड़ता है एक प्लेबैक सिंगर को, और वो क्या एफर्ट होता है जो आपको पुट करना पड़ता है उसमें? देखिए, श्रीदेवी जी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना भी सैड गाना गाऊं, वहाँ थोड़ी सी एक नॉटीनेस की झलक आनी चाहिए। उनकी कैरेक्टर ही ऐसी है। चालबाज में आप देख लीजिए, जैसे उन्होंने एक गाना जैसे बल्लमा मुझे बोलना था, क्योंकि वो पूरी फिल्म में उन्हें बल्लमा बोला है, तो वो वहाँ थोड़ी वो उस हिसाब से किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। अच्छा, वो श्रीदेवी जब बोलती हैं वो बहुत पतली आवाज है उनका जी। किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, ऐसे थोड़ा बना के उनके लिए जी। अभी माधुरी जी का जब आता है, मुझे लगता है बहुत अदायगी है उनका, है ना? एक्सप्रेशंस बहुत एक्सप्रेशंस। मार डाला, कुछ इस तरह का है उनका जी। तो वो मार डाला बोले से नहीं चलेगा। थोड़ा सा ऐसा थ्रो उनका, वो कथक अंदाज वाले थ्रो, नजाकत आनी चाहिए। नजाकत है उनका। और सबसे करीब मेरी सिंगर एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनके लिए मुझे कोशिश करने की जरूरत नहीं होती। मुझे लगता है मेरी स्पीकिंग वॉइस भी शायद उनके जैसे हो, पर वो ऐसे मेरे गाने को सुन के फिर जिस तरह से वो अदायगी देती हैं और लगता है वो ही गा रही हैं, और वो है शबाना आजमी। बिल्कुल। एक तो मिले सुर मेरा तुम्हारा में सुन लीजिए, वो एक लाइन गाया वो ताजमहल के सामने, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। क्यों लगता है कि दोनों शबाना जी गा रही है। और आप साज में देख लीजिए, बादल बरस जो गाया, एकदम ऐसा लगेगा कि शबाना जी गा रही है। वो एकदम क्लासिकल सिंगर की तरह गा रही हूँ। उनकी लिप मूवमेंट्स ऐसे हुआ करता था मेरे गाने के लिए, वो बस शबाना जी गा रही हूँ। उनके लिए तो मुझे कोशिश करना नहीं, वो ही मतलब मुझे मैच करती। वो ऐसी एक्ट्रेस है, वो मुझे मैच करती। क्या बात है।
कविता जी, एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऐसे हैं जिनकी फिल्मों में एक के बाद एक आपके एक से बढ़कर एक गाने आए हैं, और वो हैं सुभाष घई साहब। Correct. उनके बारे में बात करते हैं, पहले कर्मा के बारे में बात करते हैं। सुभाष जी, ही इज अ डायरेक्टर विथ टोटल विजन। उनको कैसा फिल्म पिक्चराइज करना है सब क्लियर रहता है उनके माइंड में। वो थे, और एक के विश्वनाथ जी, शुरुआत में मेरी जिंदगी में ऐसे मतलब गाने आके बोलते थे कि ऐसा है आपको गाना। कर्मा में आप याद रखिए, जब कर्मा में मैं गाई, मैं बड़ी सिंगर नहीं थी, फिर भी उन्होंने नूतन जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाना मेरे से गवाया, और बहुत सारे गाने गाए मैंने कर्मा में। ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे। तो सुभाष जी ऐसे कि वो बिल्कुल श्योर हुआ करते थे, और मुझे लक्ष्मी जी को बोलते थे इधर आइए, बोलते देखिए लक्ष्मी जी कैसे गा रहे हैं, और कविता जी मुझे ये लाइन ऐसा चाहिए, पूरा के एक्सप्लेन। कर्मा में था, फिर मुझे याद है कि ताल में भी जब मैंने गाया, जी, ताल में गाया, फिर नदीम श्रवण जी के लिए गाया आई लव माई इंडिया। पर आप उनका म्यूजिक देखिए, सब में आपको लगेगा कि सुभाष जी का पर्सनालिटी है। वो एक पर्सनालिटी उभर के आती हाँ, है। और वो बहुत म्यूजिक से उनको लगाव है। ही लव्स म्यूजिक। उनके हमेशा ही ट्राइज टू बी क्रिएटिव इन हिज म्यूजिक, और 100% इन्वॉल्वमेंट रहता है, और बहुत अच्छा पिक्चराइज करते हैं गाने। गाने होने के बाद आप जब उसकी पिक्चराइजेशन देखेंगे, आप कर्मा तो था, उसके बाद सौदागर, ऐसे बिल्कुल। सिर्फ गाने बहुत अच्छे पिक्चराइज करते थे गाने। जी, कर्मा का ए वतन तेरे लिए रेज हो चुका था, लेकिन उस फिल्म में एक और गाना था जो म्यूजिक के चाहने वाले बहुत याद करते हैं, और वो है ना जाइयो ना परदेस। जाइयो परदेस। हाँ, आप हमारे लिए वो गाना गुनगुनाएंगे? मैं गुनगुनाती हूँ, और वो एक्चुअली वो गाना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि वो अंग में ज्यादा, वो एक पंजाब अंग है जी जी, जो थोड़े बहुत लक्ष्मी जी से मैंने पिकअप किया। वो अंग मेरे लिए बिल्कुल नई अंग थी, मैं बहुत उस अंग पे मैं ज्यादा मैंने सीखा नहीं है, तो थोड़ा बहुत सुनती थी। ये गाना उस हिसाब से मेरे लिए सबसे, इट्स द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ दैट काइंड। ना जइयो परदेस, मेरे दिल पे लगा कर ठेस, माही वे ना जइयो परदेस वे, माही वे ना जइयो परदेस, ना जइयो परदेस, मेरे दिल पे लगा कर ठेस, माही वे ना जइयो नो परदेस। नो नो नो, सैड 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 सॉन्ग नहीं गाना, बैड 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 थिंग नहीं कहना, छोड़ के जाऊं मैं तुझको, दैट इज नॉट द केस। माही वे ना जइयो परदेस। ये मन तेरे प्यार का मंदिर, ये मन तेरे प्यार का मंदिर, ओ रह जा यहीं इस घर के अंदर, ओ निर्मोही मस्त कलंदर, ओ निर्मोही मस्त कलंदर, काहे भटके तू देश विदेश, माही वे ना जइयो परदेस वे, चल वे ना जइयो परदेस। You there, I there, I there, you there, कैसे छोड़ के जाऊं मैं ऐसा ब्यूटीफुल फेस। माही वे ना जइयो परदेस। क्या बात है।
ये अद्भुत गाना था। इसके अलावा परदेश के गाने के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जहां भी जाती हैं इस गाने की फरमाइश जरूर आती है। जरूर, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं और मैं सोचती हूँ कि इसमें आन बख्शी साहब ने लिखा है कि ये दुनिया एक दुल्हन के माथे पे बिंदिया। क्या वो बात। मतलब इंडिया को कितना उन्होंने डिस्क्राइब किया कि माथे की बिंदिया जैसे। जी। तो मुझे फिर से याद है कि सनी स्टूडियोज में हम लोग मैं और हरी जी हम लोग ऊपर से गा रहे हैं और नीचे वो टीवी में नदीम श्रवण जी, सुभाष जी, पर पूरा उन्होंने आइडिया दिया था कि गाना कैसे गाना। और मेरे हिसाब से परदेश में नदीम श्रवण जी ने बहुत लाजवाब गाने दिए एंड दिस वाज एन आउटस्टैंडिंग सॉन्ग फॉर मी। क्योंकि हालांकि ड्यूएट था, मेरे कम भी लाइंस थे, लेकिन मुखड़ा इतना पावरफुल था, इसका बहुत पावरफुल मुखड़ा है। और वो मुखड़े से कभी लगता था कि गाना कंप्लीट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और इसका एक दूसरा वर्जन भी आपने गाया था ना, जो आपका एक सोलो वर्जन भी आता है, पार्ट 2। हाँ, एक सोलो, वो पार्ट 2 वर्जन मुझे ज्यादा याद नहीं कि मैं वो नहीं गाती, पर एक छोटा सा एक वर्जन है, सोलो वर्जन जैसा भी है इसी गाने का। मैं यही वर्जन गाती रहती हूँ। जी। जिस देश में मेरे पिया उस देश में मेरा जिया कितना मुश्किल है दिल का लगाना, परदेस आना, परदेस आना। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। करम मेरा इंडिया, धर्म मेरा इंडिया, करम मेरा इंडिया, धर्म मेरा इंडिया, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। कविता जी, आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से लेकर AR रहमान तक की पीढ़ी के साथ काम किया है। हम AR रहमान की बात अब करना चाहेंगे। रहमान के साथ पहली बार जब गाया तो वो कैसा अनुभव रहा था? सबसे पहले मैं गाना तो नहीं गाई, उनके लिए एक बैकग्राउंड आलाप किया था। सेंट जेवियर्स कॉलेज में कम्युनिकेशन स्टूडियो था जी। तो बोले कि रहमान साहब का कुछ बैकग्राउंड स्कोर चल रहा है बॉम्बे फिल्म का, आप आ जाइए वहाँ। तो वहाँ गई तो कुछ शंकर महादेवन जी थे, उन्होंने कुछ आलाप गाए। उसके बाद मुझे बोला कि ऐसा आलाप गाना है जी। तो आलाप गाना मैंने देखा, एक बहुत यंग लड़का मणि रत्नम जी के साथ बैठे हुए हैं, बहुत सिंपल, ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं। उसके बाद वेरी जेंटली मेरा टेलीफोन नंबर सब लेने के बाद मैं चली गई। फिर फ़ोन आया 3-4 दिन के बाद, कैन यू कम टू मद्रास, उनके सेक्रेटरी असिस्टेंट नोएल करके थे, कैन यू कम, यू हैव टू सिंग फॉर रहमान। तो वहाँ गई तो मुझे बहुत अजीब लगा कि स्टूडियो में उनके असिस्टेंट मूर्ति जी थे। मूर्ति जी ने मुझे गाना सिखाया, कुची कुची रकमा, बॉम्बे का। हाँ, उदित जी शायद गा चुके थे, मेरा पोर्शन बाकी था। तो कुची कुची राकमा रिकॉर्ड हुआ, रहमान साहब थे नहीं वहाँ पे।
मूर्ति जी बैठे हुए थे और मैं सोची रहमान जी का गाना है, रहमान जी दिख ही नहीं रहे। फिर भी कुची कुची राकमा होने के बाद रहमान जी को बुलाया गया, तो वो अंदर आए, नमस्ते वमस्ते हुई, फिर उन्होंने पूरा गाना सुना। पूरा गाना सुनने के बाद बोले एब्सोल्युटली ओके कविता जी। फिर बोले कि कैन यू वेट, व्हेन इज योर फ्लाइट टू बॉम्बे? आई सेड नाइट इन द इवनिंग। ही सेड ओके, मैं थोड़ा डिले करता हूँ, आपकी नेक्स्ट फ्लाइट में डालता हूँ आपको, आई वांट यू टू डू वन मोर सॉन्ग फॉर मी। बोले फिर वापस डिसअपियर हो गए। फिर मूर्ति जी ने मुझे तू ही रे सुनाया। जी तू ही रे सुन के तो मैं बोली ये गाना तो मैं गा ही नहीं सकूंगी। आपको पता है ये Z स्केल में था, ABCDEF भी नहीं था, Z था पूरा स्केल। जी। मैंने कहा इतना ऊंचा तो मैं गा ही नहीं सकूंगी, और मेरा जो साइनस और ये सब चलता रहता है, मेरा प्रॉब्लम्स, मैंने कहा कभी नहीं गा सकती गाना। फिर भी मैंने कहा कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, गाओ। तो मैंने गाया पूरा गाना। गाना गाने के बाद रहमान साहब आए वापस, पूरा गाना उठे, मूर्ति जी को उठाया, बैठ गए, बोले एवरीथिंग इज फाइन, पर वो दैट लाइन ऊपर, सबसे ऊपर वाली लाइन थी, कैन यू डू दैट वंस मोर फॉर मी, दैट कैन बी बेटर। मैंने कहा रहमान इट्स रियली वेरी हाई फॉर मी। इन प्यार की राहों में पत्थर है कितने, उन सब को ही पार किया, ऐसा कुछ आता ऊपर। पता नहीं जी मैंने कैसे गाया, मैंने आई रोल्ड अप माय स्लीव्स। मैंने कहा मुझे गाना ही, हार नहीं मानना है मुझे। जी। और जमाना टेक्नोलॉजी का था, वो 2 लाइन ही गानी थी गाने। वो 2 लाइन में आंख बंद करके चिल्ला विल्ला के मैंने गा ही दिया वो गाना। और अब वो सामने, आपके सामने, और वो ओके हो गया। चाहते हैं अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको। आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे इन सांसों में बस जा तू, चांद रे
चंद रे, आजा दिल की जमीन पे तू। रहमान के साथ आपने आगे भी तो गाया, बहुत सारे गाए, बहुत मीठे टेम्परामेंट है, कोई इंटरफियर नहीं करते, बोल बस एक ही है कि आप एक लाइन पकड़ लो तो आप गाते जाओ। कभी कभी मैं थक जाती हूँ, एक लाइन गाते ही जाओ, रिकॉर्ड करते ही जाएंगे, फिर बाद में एडिटिंग होती है। तो एक लाइन की कितनी वेरिएशन देने पड़ता है। हे के सरा सरा सरा, हे के सरा 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 सरा, हे के सरा सरा, ऐसे कुछ गाते जाओ, वो आपकी तरफ देखते ही जाएंगे। और मैं उनको बोल रही हूँ मेरा दिमाग का मशीन अब बंद हो रहा है। जब दिमाग का मशीन बंद हो जाता है ना, फिर वो बोलते नेक्स्ट लाइन। ऐसे करते गाओ, फिर उसके बाद मिक्सिंग की मैजिक होती है। जो उनको अच्छा लगा रख दिया गया। एक डायरेक्टर ऐसे हैं जिनके लिए आपने बहुत शानदार गाने सब फिल्मों में गाए हैं, और वो है हम दिल दे चुके सनम फिल्म के इस्माइल दरबार। हाँ जी, क्या टीम है। मैं आपको बताऊं, संजय लीला बंसाली और इस्माइल दरबार का जो टीम हुआ है हम दिल दे चुके सनम और देवदास में, ऐसा टीम भगवान ने क्यों इनको एक साथ नहीं रखा, और पता नहीं कि ऐसा टीम और ऐसा काम इन लोगों ने किया है। इस्माइल बहुत सुलझे, बहुत सुरीले म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और संजय ने उनका बेस्ट काम निकाला है। दे वर मेड, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर टोटली। और मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे दोनों फिल्म में आई हैव गॉट सम ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ माय लाइफ। हम दिल दे चुके सनम टाइटल सॉन्ग, आंखों की गुस्ताखियां, निम्बुड़ा, ढोली तारो ढोल, और फिर हरिहरन जी के गाने में कुछ अलाप भी था। मैंने बहुत कुछ गाया उस फिल्म में। ये बताइए कि इसमें से कौन सा आपके दिल के हम दिल दे चुके सनम टाइटल सॉन्ग जी मेरे लिए बहुत मुश्किल गाना था, और मैंने जो सोचा था कि बहुत वक्त लगेगा ये गाना गाने में, उस दिन भगवान मेरे तरफ थे, मुझे बहुत मदद किया उन्होंने कि 1 घंटे में ये गाना मैं डब कर लिया मैंने। पर मैं उस दिन, मुझे याद है कि मैं गाकर, जब कुछ गाने आते से गाकर जब गाड़ी में बैठ के आप घर जाओ ना, वो गाना आपके दिमाग से निकलता ही नहीं है। वो गाना आप खाना खा रहे हो वही नोट्स घूम रहे हैं, रात को खाना खा रही हो वही नोट्स घूम रहे हैं, सोते समय भी नींद नहीं आ रहा है क्योंकि चलता ही रहा है मेरे दिमाग में। वो गाने का भूत मेरे दिमाग में 2 दिन तक था जी। इतना कमाल का नोट्स थे उस गाने में, और ऐसा ऑर्केस्ट्राइजेशन था उसका जो मॉन्टी ने किया था। फैंटास्टिक अरेंजमेंट। Though I know I have sung Nimbuda, but this is the song that made me crazy.
तुम्हारा ही ये दामन। भूलेंगे कभी ना अब तुम्हें हम, भूलेंगे कभी ना अब तुम्हें हम, हम दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम, तेरी कसम। तेरी यादों के साए में गुजरेगी जिंदगी, उस खुदा की इबादत को पूजा होगी बस तेरी। चाहे जो मांग लो सब तुम्हारा है, चाहे जो मांग लो सब तुम्हारा है। हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम। तेरे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम, तेरी कसम। देवदास की बात करते हैं। देवदास में भी मैं आपको बताऊं, मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैंने उसमें बिरजू महाराज जी के साथ काम करने को मौका मिला। काहे छेड़ छेड़ मोरे। और वो रिहर्सल में बिरजू महाराज जी क्या करते थे, वो काहे छेड़ एक तरह गाते थे, और हम तो प्लेबैक सिंगर्स हैं, बॉलीवुड के सिंगर्स हैं, हमें गाने याद करने की आदत है। 5 मिनट का गाना कि पहली बार लाइन ऐसे आएगी, दूसरी बार ऐसे आएगी, हम लोग फिक्स कर लेते हैं माइंड में कि क्या गाना है। अरे बिरजू महाराज जी हर बार लाइन अलग गा रहे हैं। काहे छेड़ 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 काहे छेड़ छेड़ काहे, ये सब कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मैं बोली महाराज साहब मैं क्या गाऊं, आप फिक्स कीजिए ना, मेरे से नहीं होगा। और वो टेप रिकॉर्डर में टेप चलता रहा, ऐसे ऐसे करते गाना हुआ। फिर इस्माइल बोले छोड़िए मैं कर दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। ये रिहर्सल हुई, फिर कट टू द एक्चुअल रिकॉर्डिंग, एकदम अलग अंदाज में एक ताल में ये गाना। फिर उसके बाद मार डाला भी रात को, मैं बैंगलोर से आई थी, रात को 10 बजे स्टूडियो पहुंची, 12 बजे गाना खत्म हुआ और 12 बजे संजय लीला बंसाली आए। मैं बोली अब फंसी। इतना गाने के बाद इस्माइल ने ओके किया, अभी संजय आके बोलेगा ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, अभी वापस गाओ गाना। फिर संजय आया, फिर गाना सुना, बोला कविता जी इट्स वेरी वेरी गुड, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग टू दिस सॉन्ग जी। और तीसरा गाना डोला रे डोला, बिल्कुल डोला रे डोला भी बिल्कुल अलग। और एक गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है हमेशा तुमको चाहा। क्या बात, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। वो गाना इतना नोटिस में नहीं आया, पर अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ फैंटास्टिक सॉन्ग। हमेशा तुमको चाहा और चाहा और चाहा चाहा चाहा,
नहीं, ओ कुछ भी नहीं, ओ कुछ भी नहीं। खुशियों में भी छाई उदासी, दर्द की छाया में वो लिपटी, कहने पिया से बस ये आई, कहने पिया से बस ये आई। जो दाग तुमने मुझको दिया, उस दाग से मेरा चेहरा खिला। रखूंगी इसको निशानी बनाकर, माथे पे इसको हमेशा सजाकर। ओ प्रीतम, बिन तेरे मेरे इस जीवन में कुछ भी नहीं, 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 कुछ भी नहीं। बीते लम्हों की यादें लेकर, ओझल कदमों से वो चलकर, दिल भी रोया और आँख भर आई, मन से आवाज आई। वो बचपन की यादें, वो रिश्ते, वो नाते, वो सावन के झूले, वो हंसना, वो हंसाना, वो रूठ के फिर मनाना। वो हर एक पल मैं दिल में समाए दिए में जलाए ले जा रही हूँ, मैं ले जा रही हूँ, मैं ले जा रही हूँ। ओ प्रीतम, बिन तेरे मेरे इस जीवन में कुछ भी नहीं, 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 कुछ भी नहीं। हमेशा तुमको चाहा और चाहा, चाहा, चाहा। क्या तो ये इस्माइल जी ने, मेरी खुशकिस्मती है कि आई सैंग, इस्माइल जी has given me fantastic songs in my life. I'm really grateful to him. डोला रे डोला के लिए आपको अपना नेक्स्ट फिल्म फेयर मिला था। मुझे और श्रेया को, दोनों को। जो शेयर किया हाँ, था हाँ, आपने हाँ, श्रेया हाँ, के साथ। हाँ। श्रेया की एक्चुअली करियर देवदास से शुरू हुई, उसकी इतनी ब्राइट करियर जो है वो वहां से शुरुआत की हुई उसकी। जी कविता जी, पद्मश्री से आपको सम्मानित किया जा चुका है। जब भारत सरकार ने आपको पद्मश्री देने की घोषणा की, पहला विचार आपके जहन में क्या आया था? दैट वॉज द ईव ऑफ माई बर्थडे। 26 को अनाउंस होता है, 25 शाम था, मैं दिल्ली से बॉम्बे में उतरी, फिर बहुत मेरे मिस्ड कॉल्स थे मेरे फोन में मेरे हस्बैंड से। तो मैं एयरपोर्ट में उतर के एक
शुरू में मैं थोड़ी नर्वस हो गई कि इतने सारे मिस्ड कॉल्स क्यों आए। फिर मैंने फ़ौरन उनको फ़ोन किया। ही सेड कंग्रेचुलेशंस, यू गॉट द पद्मश्री एंड हैप्पी बर्थडे। मैं उस टाइम जा रही थी, कुछ सारेगामा का प्रोग्राम था सोनू का, तो उसमें सारे सिंगरों का कुछ था, तो वहाँ जा रही थी। मैं तो विश्वास, ऑनेस्टली आई डिडंट बिलीव इट। मैंने कहा लिसन, आई कांट बिलीव आई एम गेटिंग अ पद्मश्री। ही सेज यू गॉट इट, कंग्रेचुलेशंस। और आई वाज वेरी 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 हैप्पी। टू थिंग्स, एक तो मेरी ज़िंदगी में मुझे कोई गवर्नमेंट अवार्ड नहीं मिली, एक भी नेशनल अवार्ड नहीं मिला था कोई भी गाने के लिए। तो मुझे लगता था यार गवर्नमेंट के अवार्ड तो कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगी। तो कहते ना भगवान दिया तो छप्पड़ फाड़ के दिया। तो ये अवार्ड मिला, और फिर वो भी किसके हाथों में? कलाम साहब के हाथों में, प्रेसिडेंट कलाम के। क्या बात। पर्सन आई रिस्पेक्ट अ लॉट। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। Tell me, ओ खुदा, अब मैं क्या करूं? चलो सीधी के उल्टी चलो। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। Tell me, ओ खुदा, अब मैं क्या करूं? चलो सीधी के उल्टी चलो। आज मैं ऊपर आसमां नीचे। यूं ही बिन बात के छलकी जाए हंसी, डोले जब हवा लागे गुदगुदी। यूं ही बिन बात के छलकी जाए हंसी, डोले जब हवा लागे गुदगुदी। संभलो गिर पड़ो, अरे 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 अरे, तौबा क्या करूं? चलो सीधी के उल्टी चलो। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। दिल में ओ खुदा, अब मैं क्या करूं? सर के बल या कदम से चलो। आज मैं ऊपर आसमां नीचे। हे, ला 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 ला, ला 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 ला।
आज मैं आगे, जमाना है पीछे। हो tell me, ओ खुदा, अब मैं क्या करूं? चलूं सीधी कि उल्टी चलूं? ला 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 ला। अब जिक्र आएगा आपके पति और एक शास्त्रीय संगीत की वादन की एक बड़ी प्रतिभा का, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। उनसे किस तरह से आपकी मुलाकात हुई थी और आपकी जिंदगी में उनके क्या मायने हैं? ये भी संगीत की वजह से। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में संगीत है, कि सारे मेरे अच्छे रिलेशनशिप्स म्यूज़िक की वजह से हुए। ऐसे ही स्टूडियो में हे राम के लिए गाने के लिए बुलाया, उनके कोई सेक्रेटरी था, उन्होंने बुलाया मुझे, और मैं यहाँ पे 4D करके स्टूडियो है बॉम्बे में, वहाँ गई और वही मेरी मुलाकात हुई और मैं उनके लिए गाई। उसके गाने के बाद उन्होंने कहा मेरा एक फ्यूजन एल्बम है, वुड यू लाइक टू सिंग फॉर दैट? आई सेड डॉक्टर सुब्रमण्यम, आई डोंट नो व्हाट फ्यूजन इज। ही सेज नो, आई विल टेल यू व्हाट टू सिंग, डोंट वरी। तो उन्होंने बैंगलोर बुलाया, तो वहाँ गाते गाते कुछ 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट हुआ। उन्होंने पता नहीं मुझे जानबूझ के इन्वॉल्व किया कि नहीं, पता नहीं, पर मैं इन्वॉल्व हो गई म्यूजिक प्रोजेक्ट्स में। ऐसे उस साल में 2-3 प्रोजेक्ट्स हुए एंड ही इन्वॉल्व मी इन ऑल द प्रोजेक्ट। तो उसमें आस्ते आस्ते उनसे पहचान बढ़ती गई। तो फिर जब ही प्रपोज, सेम एंड ऑफ द ईयर व्हेन ही प्रपोज, आई सेड यस। पर एक है कि ही इज़ अ वेरी पीसफुल पर्सन, पर सबसे बड़ी बात है कि वो जब कोई भी घर पे बैठ के जब वायलिन उठाते हैं और वो आलाप करते हैं किसी भी राग में, वो हमसध्वनि हो या उनका चारुकेशी हो, कोई भी राग में जब आलाप करते हैं तो उनकी फेस भी चेंज हो जाती है एकदम। ही इज टोटली इन वेरी स्पिरिचुअल एट दैट टाइम, और उनके आलाप इतनी इन डेप्थ और इतनी पीसफुल और इतनी ब्यूटीफुल आलाप होते हैं। घर पे रियाज करते से भी मुझे कहीं सुर का 19 का 20 नहीं लगता। इतना सुर में वायलिन होता है और इतना सुर में बजाते हैं वो कि उस टाइम मैं बहुत पीसफुल होती हूँ। तो मुझे वो जो एक पीस मिलता है, आई शेयर दैट विथ हिम, एंड माई चिल्ड्रन आर ऑल्सो इन टू म्यूजिक। तो माई डॉटर बिंदु, माई सन नारायणा, ही इज़ अ सर्जन, और छोटा बेटा अम्बी जो वायलिन बजाता है, और बिंदु अंग्रेजी में गाती है। पर हमारी फैमिली में भी शेयर म्यूजिक, हमारा सबसे बड़ा बॉन्ड म्यूजिक है। तो इसीलिए कैपिटल M म्यूजिक ही इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। प्रेम के पथ पर चलते चलते हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। प्रेम के पथ पर चलते चलते हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। जीवन का सिंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर। जीवन का सिंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर।
सिमरू में पी का नाम। प्रेम के पथ पर चलते चलते हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। कविता जी, बाद के दिनों में भी आपने काफी फ्यूजन किया है डॉक्टर एल सुब्रमण्यम के साथ भी। दुनिया भर में अलग अलग म्यूजिशियंस उसमें शामिल होते हैं और ये म्यूजिक का एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल रूप है जिसका कोई पहले से फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। हाँ, एक तो ऑर्केस्ट्रा के साथ गाना, बड़े बड़े फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ गाने का मुझे मौका पहले नहीं मिला था। एक कंडक्टर कंडक्ट कर रहा है और मैं गा रही हूँ बड़ा ऑर्केस्ट्रा के साथ। बहुत थ्रिल होता है कि एक 80 म्यूजिशियन आपके पीछे आप लाइव गा रहे हैं। इट्स अ फैंटास्टिक फीलिंग। वो एक फीलिंग। फिर चाइना गए थे, बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट KR नारायणन जी और चाइनीज प्रेसिडेंट दोनों पास में बैठे और हम लोग, और मैंने जो गाया आई गिरी नंदिनी अपना दुर्गा स्तोत्र ऑर्केस्ट्रा, चाइनीज ऑर्केस्ट्रा के साथ। क्या बात। तो एक जो होता है ना कि यू फील कि इस टाइम ऐसा लगता है कि म्यूजिक का कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई क्रीड नहीं है। इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। ये जो फीलिंग्स होते हैं, जैसे लिंकन सेंटर में है एक बहुत बड़े बेस गिटारिस्ट है स्टैनली क्लार्क और जॉर्ज ड्यूक कीबोर्ड में। ये लोग दे आर वेरी वेरी बिग जैज प्लेयर्स। तो उनके साथ स्टेज में जब गाती हूँ और जिस तरह से एक सद्भावना, एक प्यार से जो काम होता है स्टेज में, तब सच्ची लगता है कि म्यूजिक का मकसद यही है कि अलग अलग जातियों को, लोगों को एक साथ लाना, एक यूनिटी में लाना। यही मेरे हिसाब से म्यूजिक का सबसे बड़ा काम है। प्लेबैक से कितना डिफरेंट होता है इस तरह के फॉर्मेट्स में? ये फॉर्मेट डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें कोई बंधी हुई फॉर्मेट नहीं होती। मुझे 4 मिनट गाने की आदत है। 4-5 मिनट्स जो म्यूजिक डायरेक्टर सिखाए, जैसा स्क्रिप्ट बेस्ड है, वो गाने की आदत है। फट से आप स्टेज में आ जाइए, कुछ आलाप भी गा रहे हैं, आपको फ्री इम्प्रोवाइज करके गाना, ये मेरा आदत नहीं था। तो ये मैं आस्ते आस्ते मेरे हस्बैंड के साथ रह रहे कि थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। अभी भी मैं बहुत स्टूडेंट हूँ, वो मेरे लिए एक नई फील्ड है। फिर भी ये जो कोशिश है, ये जो स्टूडेंट की जो लाइफ है, ये मतलब म्यूजिक में शिक्षा की जो लाइन की सीख रहे हैं हम लोग, ये एक बहुत अच्छा लगता है। जब तक हम जिंदा हैं, हमें कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, सीखना चाहिए। स्टूडेंट की फीलिंग कभी जाना नहीं चाहिए आर्टिस्ट को। बिल्कुल। बिकॉज यू एंजॉय दैट प्रोसेस,
खामोशी बोल उठे, पलकें भीग जाए, जल बरसे बिना घटा, गाए जा, गाए जा, गाए जा। मौसम के सरगम को सुन क्या गा रहा है समा, मौसम के सरगम को सुन क्या गा रहा है समा। तू भी गा तेरे संग गाए सारा जहां, गाए जा, गाए जा, गाए जा। कविता जी, आपकी जिंदगी में खाली वक्त में क्या हो रहा है? एक तो मैं थोड़ी बहुत म्यूजिक में रहती हूँ, मैंने जैसे कहा ना मेरी पूरी परिवार म्यूजिक में है, तो कहीं ना कुछ ना कुछ म्यूजिक की डिस्कशन हो जाती है घर पे, या मेरे हस्बैंड कॉन्सर्ट पे जा रहे हैं, कोई काम नहीं होता तो कभी कभी मैं उनके प्रोग्राम सुनने चली जाती हूँ उनके साथ। और बॉम्बे बैंगलोर चलता रहता है मेरा, ट्रैवलिंग बहुत होता है। और कभी नहीं होता तो रसोई में कम जाती हूँ, कभी चली जाऊंगी तो चली जाऊंगी। जी। वक्त ऐसा चला जाता है, पता नहीं चलता मुझे। आई थिंक बीइंग एक मदर होने के नाते, वाइफ ऑफ किन होने के नाते, और सब म्यूजिशियंस हैं, तो वो इन्वॉल्वमेंट फिर अपना भी, कभी म्यूजिक का इस शो में क्या गाना चाहिए, इसमें क्या थोड़ा अलग गाऊं, क्या गाऊं, ये सोच विचार में, ट्रैवल करने में मेरा वक्त निकल जाता है। कविता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सारा वक्त आपने हमें विविध दिया और भारती हमसे को बातें की। मेरा नमस्कार, सुनने वालों को और आपके रेडियो स्टेशन को, आपकी पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं। और ऐसे ही आप, मतलब जब तक मैं बूढ़ी नहीं हो जाऊं, ऐसे ही आप लोगों को सुनते रहूं बस। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।